सिट्रोन ने अपना फ्लैगशिप वेरिएंट C5 एयरक्रॉस का एक फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया है। ऑल्दो सिट्रोन ने इस गाड़ी के साथ इंडिया में डेब्यू किया था और 1.5 साल बाद इसको अपना पहला अपडेट मिल चुका है। कार में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, लाइक एक्सटीरियर को रीडिजाइन करना, बट अंडर द हुड आपको वही सेम इंजन 2 लीटर डीजल इंजन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक वॉक अराउंड ऑफ द कार, सब चीज़ों के बारे में करेंगे डिटेल में बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं सिट्रोन C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट वर्जन के एक्सटीरियर की। तो फ्रंट में जो आपको पेंट दिख रहा है वो है ऑल न्यू एक्लिप्स ब्लू। द कार विल बी सीन इन 3 डुअल टोन कलर्स। ये है आपके फ्रेश डिज़ाइन के LED हेडलैम्प्स विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड LED टर्न इंडिकेटर्स। साइड में ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रोम ग्रिड्स, छोटे छोटे जो कंटिन्यूस में बने हुए हैं, एंड बीच में आपको मिलता है ब्लैक कलर का सिट्रोन का लोगो। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट डिज़ाइन कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है विद द ग्रिल, LED हेडलैम्प्स, स्किड प्लेट, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें दैट इज़ कम्प्लीटली रीडिज़ाइन। अब चलते हैं ज़रा साइड की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो ये है आपके न्यूली डिज़ाइंड अलॉय व्हील्स ऑफ 18 इंच। ये 18 इंचेस के टायर साइज़ मिल जाता है आपको। ऊपर ORVM पे चले तो कैरम ब्लैक फिनिश का ORVM है विद LED टर्न इंडिकेटर्स। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ और रूफ रेल्स आपको कवर्ड मिलती है ब्लैक कलर में। एंड विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिलता है ऑल द वे अराउंड विंडोज़ के आसपास कवर्ड। एंड साइड से कुछ ऐसा व्यू मिलता है या लुक मिलता है। एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट SUV है, बट एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस प्राइस पॉइंट पे सिट्रोन ने 360 डिग्री कैमरा ऑफर नहीं किया है, जो कि वो कर सकते थे। सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। बट चलते हैं कार की तरफ, तो यहाँ से आप डीजल भर सकते हैं। सी पिलर पे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड रियर साइड की बारी आती है तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का LED बैक लाइट विथ LED टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट। नीचे यहाँ पर C5 एयरक्रॉस की बैजिंग मिलती है, बीच में सिट्रोन की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पर ऑटो वाइपर, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर रूफ। ओके, सो मूविंग आउट ऑफ द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, नीचे स्किड प्लेट पे आपको देखने को मिल जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विथ रिफ्लेक्टर लाइट्स ऑन बोथ द साइड एज वेल। सिट्रोन C5 फ्लैगशिप एंड फेसलिफ्ट वर्जन में आप बैक को काफ़ी हद तक रिजेंबल कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी मेजर चेंजेस किए गए हैं वो किए गए हैं LED बैक लाइट्स के डिज़ाइन में। एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ बूट रिलीज बटन, इलेक्ट्रिक रिलीज टेलगेट एंड हैंड्स फ्री रिलीज टेलगेट ऑप्शन दोनों आपके पास अवेलेबल है, वेदर इट इज़ अ फेसलिफ्ट वर्जन और अ फ्लैगशिप वर्जन ऑफ द सिट्रोन C5 एयरक्रॉस। बूट स्पेस इज ऑफ 580 लीटर्स। हेलोजन लैम्प मिल जाता है विद अ 12 वोल्ट सॉकेट। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड, अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करनी है तो आप 1680 लीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है एक स्पेयर व्हील विद द टूल किट एज वेल। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इज़ क्वाइट नाइस, काफ़ी स्पेशियस है। बैग रखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बूट स्पेस को बंद करने के लिए या फिर टेल गेट को बंद करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है विच इज़ अ 1 प्रेस बटन। एक बार आपको प्रेस करना है एंड द टेल गेट विल ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा हम इंटीरियर्स में जाके, तो इंटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम आ चुके हैं सिट्रोन C5 एयरक्रॉस के इंटीरियर्स की तरफ। तो वही 3 स्पोक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा सिट्रोन C5 एयरक्रॉस फ्लैगशिप या फेसलिफ्ट दोनों वर्जन में। लेफ्ट साइड पे वॉइस कमांड्स, वॉल्यूम अप डाउन एंड MID स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड पे ब्लूटूथ कॉलिंग, लिस्ट, ASC एंड ऑल सोर्स की कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे आपको मिलता है पेडल शिफ्टर फॉर इंक्रीजिंग द गियर एंड लेफ्ट साइड पे फॉर डिक्रीजिंग द गियर। पेडल शिफ्टर के ठीक पीछे आपको मिलता है वाइपर स्पीड कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। एंड लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है LED टर्न इंडिकेटर्स एंड LED हेडलैम्प्स कंट्रोल करने के लिए। तो ये है आपका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर MID स्क्रीन। लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा फ्यूल लेवल, बीच पे स्पीडोमीटर एंड गियर लेवल, एंड राइट साइड पे आपको दिखेगा करंट इन्फॉर्मेशन। नीचे इंजन चेक वार्निंग, पार्किंग सेंसर वार्निंग, ऊपर सीट बेल्ट वार्निंग। एंड स्टीयरिंग व्हील पर आप कुछ यहाँ से टॉगल कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। इन डेप्थ रिव्यू मेरे ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, क्योंकि फ्लैगशिप या फिर फेसलिफ्ट वेरिएंट में MID स्क्रीन या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमलिस्टिक लुक्स में आपका स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर और नीचे कुछ वार्निंग्स दिखाई जाएंगी, नथिंग एल्स। तो अब चलते हैं ज़रा अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में। दिस इज़ अ फुली रीडिज़ाइन 10 इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डिस्प्ले। इसके शॉर्टकट जो है AC वेंट्स के नीचे प्लेस किए गए हैं। ऑल्दो पिछली बार अपने फ्लैगशिप वेरिएंट में C5 एयरक्रॉस के जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो AC वेंट्स के ऊपर प्लेस किए गए थे, बट दिस इज़ अ न्यूली डिज़ाइंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो काफ़ी हद तक कुछ थोड़े बहुत डिज़ाइन इधर उधर किए गए हैं कार में। बात कर लेते हैं ज़रा टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी की। तो जो स्क्रीन की सेंसिटिविटी है दैट इज़ प्रीटी सीमलेस, कोई भी इशू आपको यूज़ या ऑपरेट करने में नहीं आने वाला है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों ही सपोर्ट करता है, विच इज़ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन में वही फीचर्स हैं जो पहले फ्लैगशिप वेरिएंट में थे। बेसिकली जो मोस्ट चेंजेस हुए हैं वो नीचे के एरिया में हुए हैं। तो चलते हैं सीधे नीचे के एरिया में और बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं।
टच स्क्रीन के ठीक नीचे आपको एसी इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट ऑल दो पहले यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ हुआ करती थी, तो यहाँ पर चलते हैं एसी इवेंट्स के बाद ठीक नीचे आपको मिलेंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के शॉर्टकट कीज़। इसके ठीक नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफॉगर के बटन्स एंड डोर लॉक अनलॉक करने के बटन्स एंड हज़ार्ड लैम्प के बटन्स। नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, 2 USB सॉकेट्स मिल जाते हैं एंड अ वायरलेस चार्जर। इसके ठीक आगे चलें तो आगे सबसे मोस्टली चेंजेस हुए हैं, ये है आपका गियर लीवर। सो ये है आपका नए डिज़ाइन का 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर लीवर, जिसको नया डिज़ाइन दिया गया है। पहले की तरह फ्लैगशिप वेरिएंट में जो नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर लीवर आता था वैसा नहीं है। दिस इज़ अ फ्रेश एंड ईजी टू यूज़ डिज़ाइन है, काफ़ी यूज टू हो जाएंगे आप इससे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हैं बाकी बटन्स की तरफ। तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक बटन। एक और मेजर चेंज जो Citroen C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट वर्जन 2022 में आया है वो है द टॉगल बटन ऑफ द ड्राइव मोड। पहले फ्लैगशिप वेरिएंट में आपको सर्कुलर शेप में टॉगल बटन मिलता था ड्राइव मोड के लिए, बट अब उस डिज़ाइन को चेंज करके अब रेक्टेंगुलर बटन लाया गया, जिससे कि आपको ईजिली आप ज़्यादा आसानी से उसको टॉगल कर सकते हैं। एंड जब भी आप ड्राइव मोड्स को चेंज करेंगे तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होगा। तो बेसिकली 3 ड्राइव मोड्स आर अवेलेबल फॉर द कार। पहला है स्पोर्ट्स, दूसरा है नॉर्मल एंड तीसरा है इको मोड। यहाँ पर आपका ड्राइव मोड्स की बात खत्म हो जाती है, तो अब चलते हैं की तरफ। तो की में आपको मिलता है लॉक अनलॉक एंड इलेक्ट्रिक टेलगेट बटन। अब यहाँ पर आपको मिलते हैं पीछे 2 कप होल्डर्स विद द लाइटिंग फंक्शन एज वेल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर आपको मिलता है BMW का आर्मरेस्ट। सॉरी BMW का नहीं, Citroen का आर्मरेस्ट, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते हैं, सो यू माइट गेट कंफ्यूज लिटिल बिट। अंदर आपको स्पेस मिल जाती है विद लाइट्स। लेफ्ट साइड आपको मिलती है 15 मिलीमीटर की पैडेड लेदर सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, कोई भी इशू आपको लॉन्ग राइड्स में नहीं आने वाला है। एंड सारी सीट्स पे आपको हेड रेस्ट मिलेगा विच इज़ ऑल्सो लेदर रैप्ड। अब बात करते हैं, ये है आपका डे एंड नाइट IR/VM। यहाँ पर आपको मिलता है सीट बेल्ट्स वार्निंग की कुछ लाइट्स, यहाँ पर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वैनिटी मिरर ऑन बोथ द साइड्स, वेदर इट इज़ अ पैसेंजर साइड और द ड्राइवर साइड। अभी बारिश हो रही है तो हम पैनोरामिक सनरूफ आपको खोल के नहीं दिखा सकते, बट इट इज़ द सेम एज द प्रीवियस फ्लैगशिप मॉडल वाला पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ से आप सनरूफ को कुछ ओपन क्लोज कर सकते हैं। ऑल्दो द कैबिन फील्स वेरी नाइस। एंड यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर कुछ सॉफ्ट मटेरियल का टच मिलेगा, बट यहाँ पर क्लव बॉक्स के नीचे आपको कुछ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, तो वो आपको थोड़ा बहुत तो खटकेगा बट ज़्यादा नहीं, आप टाइम के साथ उसको भूल जाएंगे। राइट साइड पे आपको दिखेगा कुछ पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड बाहर के ORVM को कंट्रोल करने के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर डोर हैंडल, AC वेंट्स विच इज़ द प्रीवियस एज यूजुअल। और ये है आपका हेडलैम्प लेवलर। द कैबिन इज़ प्रिटी नाइस, बोनट व्यू आपको अवेलेबल है। एंड रियर साइड में मूव ऑन करने से पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा कार के इक्विपमेंट्स के बारे में। कोई भी कार के इक्विपमेंट्स में नया एडिशनल फीचर नहीं आया है, वही आपको फ्लैगशिप वेरिएंट के फीचर्स देखने को मिलेंगे कार में, विच इज़ द ऑटो वाइपर्स, LED हेडलैम्प्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, हैंड्स फ्री पार्किंग, 6 एयर बैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मैनी मोर फीचर्स जस्ट लाइक दैट। तो मैं इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपको इन डेप्थ डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके। मूविंग ऑन टू द रियर सीट नाउ, देख लेते हैं रियर सीट पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो राइट साइड पर डोर पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिलता है फॉर इन एंड आउट। यहाँ पर पावर विंडो बटन मिलता है विद इल्यूमिनेशन, यहाँ पर आर्म रेस्ट मिलता है एंड आर्म होल्ड करने के लिए। एंड ऊपर चले तो यहाँ पर आपको मिलता है डोर हैंडल इन एंड आउट करने के लिए। एंड सीट स्पेस या लेग स्पेस की बात करें तो आई एम 5'11" या 5'10" के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि लेग स्पेस कितना है, विच इज़ प्रिटी ओके, प्रिटी नाइस, काफ़ी डिसेंट लेग स्पेस मिल जाती है आपको, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बेटर नहीं है। एंड यहाँ पर आपको सीट्स मिलती है जिसमें आपको हर सीट पर सीट बेल्ट्स प्रोवाइड की गई हैं, एंड दीज आर द फोल्डेबल सीट्स। आप इनको फोल्ड करके अपनी बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं टू 1680 लीटर्स। एंड बात करें ज़रा कि इसमें 3 लोग कंफर्टेबल आराम से बैठ सकते हैं कि नहीं। 2 लोग येस, तीसरे जो बीच में जो मिडिल पर्सन होगा उसको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बीच में जो AC का हम्प है या फिर बीच में जो रियर AC वेंट है वो काफ़ी बाहर निकल के आ रहा है, तो उसको बीच में बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली उसको थोड़े से लेग्स को वाइड ओपन करके बैठना पड़ेगा, बट फॉर अ शॉर्ट राइड येस दैट पर्सन कैन सिट कंफर्टेबली, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग राइड। ये है आपका रियर AC वेंट, नीचे है आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट विच इज़ नॉट विजिबल ड्यू टू लेस लाइटिंग। यहाँ से रियर सीट से कुछ आपको इस तरीके की लुक मिलती है फ्रंट कैबिन की, विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम। एंड ऊपर चलते हैं तो आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, एंड पीछे मिलती है आपको LED कैबिन लाइट्स। अब कार के प्राइसिंग के बारे में ज़रा बात करें तो आपका एक शोरूम प्राइस पड़ता है 36.67 लाख्स का, जो कि कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है फ्लैगशिप वेरिएंट से 2.89 लाख्स की।
अब बात कर लेते हैं ज़रा कार के इंजन के बारे में। तो जो कार का इंजन आपके पास अवेलेबल है वो है 4 सिलेंडर 2 लीटर डीजल इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कोई भी अपडेट आपके पास इंजन में नहीं दिया गया है, सेम फ्लैगशिप वेरिएंट वाला इंजन ही आपके पास फेसलिफ्ट वर्जन में भी अवेलेबल है। अब अगर बात करें वर्डिक्ट की कि कार ओवर प्राइस्ड है कि नहीं, येस इट इज़ ओवर प्राइस्ड, क्योंकि इंटीरियर्स में आपके पास काफ़ी माइनर चेंजेस हैं। एक्सटीरियर में आपका फ्रंट रीडिज़ाइन किया गया है और बैक में आपकी एलईडी बैकलाइट्स को रीडिज़ाइन किया गया है, नथिंग एल्स। अगर इंजन में कुछ चेंजेस किए गए होते तो इट माइट हैव जस्टिफाइड द ओवर प्राइसिंग ऑफ द कार, बट कोई भी अपडेट ना आने के कारण येस द कार इज़ ओवर प्राइस। बट फिर सवाल आता है कि क्या आप लोगों को ये कार लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप लोग एक कंफर्टेबल और एक लग्जरी राइड ढूंढ रहे हो तो येस दिस इज़ द वन फॉर यू। बट अगर आप कोई एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जिसमें पावर हो इंजन में, तो ये कार आपके लिए नहीं है। यू गाइज हैव मच बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, जस्ट लाइक Hyundai या फिर जीप कंपनी में आप जा सकते हो, विच हैव बेटर इंजन ऑप्शंस. And if you did like the video, then make sure you hit the subscribe button and make sure you follow the channel. And until then, I'll see you guys in the next one. Peace out.